बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्नेस आपकी बॉडी पर क्यों बनते हैं? बॉडी पर गर्मियों के मौसम में छाले या जख्म क्यों बनते हैं? जिस्म पर एक्नेस पिंपल्स बनने की क्या वजूहात हो सकती हैं? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि गर्मियों के मौसम में मोस्टली जो दाने निकलते हैं ये क्यों निकलते हैं, इसके अलावा इनकी क्या वजूहात हो सकती हैं, और ये भी कि ये जब जिस्म पर दाने निकल आए तो इस सूरत में क्या खुराक और क्या एहतियाती तदाबीर को अपनाना चाहिए। ये तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बॉयल फंगल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये जिस्म पर एक जगह होता है जहाँ बाल होते हैं। हेयर फॉलिकल यानी जहाँ बालों की जड़ें होती हैं, और ये इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस कहलाता है। इसके अलावा जिस्म पर ये दाने और फोड़े बनने में और भी मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये बॉडी के उस पार्ट पर होता है जहाँ बाल होते हैं, या सर पर भी हो सकता है। मोस्टली मेल में उनकी दाढ़ी वगैरह पे हो सकता है। इसके अलावा टांगों बाजों वगैरह पर भी ये बन सकता है। ये सिर्फ पाँव और हाथों के दरमियान में नहीं होता, और ना ही मुंह के अंदर बनने के इसके कोई चांसेस होते हैं। मुंह के अंदर और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन नहीं होता। ना ही इस तरह के फोड़े मुंह के अंदर बनते हैं, या जिस्म के सिर्फ उस हिस्से पे बन सकते हैं। क्लियरली पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जहाँ पे बाल मौजूद होंगे। स्टेफेरियस बहुत सारे लोगों के जिस्म पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो बालों की जड़ों के पास होते हैं और किसी ट्रॉमा की वजह से स्किन के अंदर चले जाते हैं। फिर इस जगह पर छोटा सा इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसे फॉलिकुलाइटिस या कोई एक्नी वगैरह भी कह सकते हैं इसको। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, यानी एक्नी जब बॉडी पर निकल आता है और उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, तो वो एक फ्रंकल बन जाता है। जब वही एक्ने बहुत ज़्यादा उसका साइज इंक्रीज हो जाए और भी बहुत सारी जगहों पर स्प्रेड कर जाए और उनके नीचे पस काज हो जाए, तो और बहुत सारे एरिया को इन्वॉल्व भी कर दे, तो इसको कार्बनकल कहते हैं। ये इन्फेक्शन हर इंसान को हो सकता है, बच्चों, बूढ़ों और खवातीन यानी हर उम्र के लोगों को हो सकता है। ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन्हें पहले से कोई स्किन का इन्फेक्शन हो, जैसे कि एटोपिक एक्जिमा, जिल्द का खुश्क हो जाना, स्किन पर ऑलरेडी रेशेस वगैरह का मौजूद होना। इसके अलावा जो स्मोकर्स होते हैं उनमें उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो ज़रा वीक हो जाता है, तो उनको भी ये मोस्टली एक्नेस का और पिंपल्स वगैरह का इशू हमेशा रहता है। और वो लोग जो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी स्किन इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा शुगर के मरीजों को ये ज़्यादा हो सकता है। ऐसे लोगों को जो डायबिटीज़ होते हैं उनको भी एक्नेस मोस्टली होते हैं। स्किन इन्फेक्शन के साथ साथ फंगल इन्फेक्शन का जिक्र करना भी मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि गर्मी के मौसम में मोस्टली स्वेटिंग रहती है और फंगल इन्फेक्शन को गर्म और तर इन्वायरमेंट ज़्यादा फ़ायदा देता है और फंगस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। खुसूसन आपके बगल में जिस्म के बंद जगहों पर मोस्टली ये चीज़ पाई जाती है। ऐसी जगहों पर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और वो लोग जो ज़्यादा ओबीस हों, मोटापे का शिकार हों, तो उन लोगों में भी इन्फेक्शन फैलने के खतरात ज़्यादा होते हैं। यहाँ अगर इनकी कुछ अलामात का जिक्र करूँ तो इनमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, यानी कि सोजिश वगैरह ज़्यादा होगी। जिस्म पर एक्नीज वगैरह अगर निकलते हैं तो आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं, उन पे हाथ लगाते हैं, तो वो स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा, उसके अलावा आपको बुखार हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है। जिस्म की वो जगह जहाँ पर दाना निकला हो वहाँ पर टच करने से बाकी भी जल्द की निस्बत जगह ज़्यादा गर्म फील होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देती है। अब मैं आपको स्किन इन्फेक्शन के खात्मे के लिए केमिकल और स्टेरॉइड से पाक हर्बल इलाज के बारे में बताती हूँ।
تاثیر دواخانہ پر حکیم و ڈاکٹر طارق محمود تاثیر جو کہ اسکن کے اسپیشلسٹ ہیں تمام مریضوں کا معائنہ خود کرتے ہیں اور تاثیر دواخانہ میں قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ ادویات سے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ ادویات جسم سے ہر طرح کی انفیکشن کا خاتمہ کر کے جسم کو بیکٹیریا سے محفوظ رکھتی ہے، جسم سے انفیکشن پھیلنے کے خطرات اس سے کم ہو سکتے ہیں۔ یہ ہربل علاج جسم میں آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرتا ہے جس سے جسم میں بیکٹیریاز داخل نہیں ہوتے اور جسم انفیکشن سے پاک رہتا ہے۔ تاثیر دواخانہ پر یہ ہربل علاج سکن کی تمام بیماریوں کے لیے بہترین اور کامیاب علاج ہے۔ تاثیر دواخانہ پر مرض کی تشخیص کے بعد اس مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواخانہ وزٹ کیجیے گا۔ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔